ये कहानी असजीत की है। असजीत बचपन से ही बहुत अकेला, शर्मीला और चुपचाप रहने वाला लड़का था। आसान शब्दों में कहा जाए तो वो एक इंट्रोवर्ट था। इसी वजह से उसके दोस्त भी बहुत कम थे। वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना चाहता था, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। पर जब वो कॉलेज में गया तो दो लड़के, अली और अब्राहम, असजीत के काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स बन गए। असजीत बहुत खुश था। एक रात अब्राहम ने असजीत को फ़ोन करके लेट नाइट पार्टी के लिए इनवाइट किया। असजीत के पेरेंट्स साफ साफ असजीत को इस चीज़ के लिए मना कर देते, पर असजीत बचपन से ही इन पार्टी स्टफ़ के लिए बहुत डेस्परेट था, तो उसने इनकार नहीं किया और रात के 2 बजे अपने पेरेंट्स को बिना बताए वो गाड़ी लेकर अब्राहम के घर की ओर चल दिया। अब्राहम के घर जल्दी पहुंचने के लिए उसने शॉर्टकट ले लिया। वो रास्ता एक पुलिसराज जंगल से गुजरता था और वहां दाखिल होते साथ ही असजीत की गाड़ी ख़राब हो गई। वो बाहर निकलकर गाड़ी को चेक करने लगा। तभी थोड़ी ही दूर एक दरख्त के पास उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसे देखते साथ ही असजीत के दिमाग में ये ख्याल आया, एक बूढ़ा आदमी इतनी रात को अकेले जंगल में। वो बूढ़ा आदमी असजीत के पास आया। वो दिखने में बहुत अजीब था। उसने अजीत से पूछा, क्या हुआ, गाड़ी ख़राब हो गई क्या? असजीत ने कहा, हाँ, इतनी रात को अब मैं इस जंगल में क्या करूं? उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मेरा बेटा मैकेनिक है, वो तुम्हारी गाड़ी ठीक कर देगा। असजीत को वो बूढ़ा आदमी थोड़ा पुरस्कार लगा, पर उसने ज़्यादा सोचा नहीं और वो उस बूढ़े के साथ चल दिया, क्योंकि असजीत अब जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि आधी रात को इस तरह माँ बाप को बिना बताए घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए था। घना जंगल और अंधेरा बहुत ज़्यादा होने की वजह से असजीत को वो बूढ़ा सही से दिखाई नहीं दे रहा था, और तभी असजीत की नज़र उसके हाथ पे पड़ी और असजीत ने जब गौर किया तो उसे पता लगा कि उस बूढ़े के हाथ से खून बह रहा है। असजीत ने जब इससे मुतल्लिक सवाल किया तो उस बूढ़े ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस मजदूरी करते वक्त सुबह चोट लग गई थी। उसे वो बूढ़ा और भी ज़्यादा पुरस्कार लगने लगा, और जैसे ही चांद की रोशनी उस बूढ़े पर पड़ी तो असजीत की रूह कांप उठी। उस बूढ़े के बड़े बड़े दांत थे, लाल आंखें थीं, और वो असजीत की तरफ देख के मुस्कुरा रहा था जैसे वो उसके खून का प्यासा। असजीत को अब पता लग चुका था कि ये बूढ़ा कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक है। असजीत ने बिना कुछ देरी किए वहाँ से निकलने का फैसला किया। वो अपनी गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, पर वो बूढ़ा आदमी असजीत का पीछा नहीं छोड़ रहा था। जैसे वो असजीत की जान आज लेकर ही रहेगा। असजीत जंगल में सिर्फ अपनी गाड़ी घुमाई जा रहा था, पर जो भी रास्ता वो लेता वो उसी रास्ते घूमकर आ जाता। असजीत को बस अपने चारों तरफ मौत नजर आ रही थी, पर उसने अपनी आंखें बंद की और गाड़ी चलाना तब तक नहीं छोड़ी जब तक वो उस घने जंगल से बाहर नहीं आ गया। असजीत ने चैन की सांस ली। लोगों ने आके उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो अपने होशो आवाज़ में नहीं था, पर वो खुश नसीब था कि वो बच गया। पर शायद वो अपनी ज़िंदगी में अब लेट नाइट पार्टीज़ या शॉर्टकट लेने के बारे में कभी नहीं सोचेगा।